श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान दीप्यमान, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेया, संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन की शिल्पकार पूज्या गौरी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी अस्सी आस्था के केंद्र पूज गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो परमात्मा आदिनाथ के चरणों में। पर्वाधिराज पर्युषण का आज दूसरा दिन दस्तक दे चुका है। बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा और बड़ी भक्ति के साथ इस परमात्मा की महफिल में आप सभी आए। तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से साध्वी पद्मकीर्ति जी द्वारा आप श्रवण कर रहे थे 22वें तीर्थंकर परमात्मा अरिष्ट नेमि के समोशरण का वर्णन सुनते थे। कल सुना आपने राजकुमारों का, आज किसका सुना आपने? माँ देवकी अपने घर आंगन के अंदर बैठी हुई है और आहार के लिए कौन आ रहे हैं? मुनिराज दो दो का सिंगाड़ा करके मुनिराज देवकी के यहाँ पर गोचरी के लिए पधार रहे हैं। मैं भी आपसे पूछूं, आपके यहाँ पर अगर कोई संत आ जाए और आप 10 कदम लेने चले जाओ तो बहुत से तो ज्ञानी पुरुष कह देंगे, अरे महाराज सारे के आगे के जावड़ो कल्पे गई, नहीं कल्पता है, हमारा सबको आगे आदर सत्कार से नहीं लाना। अगर आपके मन में ऐसी शंका है, अगर आपके मन में ऐसे विचार आए, अगर आपके मन में ऐसे ख्वाब आए, तो जरूर अंतगढ़ सूत्र का दूसरा जो वर्ग है उस वर्ग को पढ़कर क्या कर लेना, अरे जरूर देखना। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, आस्था के साथ मुनि के सामने जाती है। तिकु तो आयहनम पायनम से क्या करती है? अरे वंदना करती है। वंदन करने के पश्चात मुनि राज के पात्र में क्या बहराती है? गुरुदेव पधारे आंगन में जा, मेरी पुण्य वाणी है, हो गए तन धन नयन पावन हो, बोली देव की रानी है। क्या कह रही देव की रानी? आज मैं धन्य हो गई, आज मैं पवित्र हो गई, आज मैं पावन हो गई। आज मेरे आंगन के अंदर, आज मेरे घर के अंदर आज कौन पधार चुके हैं? अरे मुनिराज पधार चुके हैं। जिन मुनिराज की मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, लंबे समय से इंतजार कर रही थी। एक सिंगाड़ा आकर गया, पुनः दूसरा सिंगाड़ा आया, पुनः तीसरा सिंगाड़ा आया। विचार करती है देवकी महारानी, उसके मन में ये विचार नहीं आया कि बार बार मुनि मेरे यहाँ पर ही क्यों आ रहे? क्या गांव में कोई गोचरी बहराने वाला नहीं है? गांव में कोई आहार बहराने वाला नहीं है? क्यों मेरे घर ही महाराज आते? गई महारोज घर दिखे, पात्रो मांडवा दूसरा रो घर को नहीं गई? नहीं सोचा उसने। वो चिंतन करती, वो विचार करती है, क्या कारण है? मुनि से पूछती है, हे माँ क्या कारण है? क्या द्वारिका नगरी के अंदर, क्या इस शहर के अंदर सारे लोगों की भक्ति भावना में क्या आ गया है? क्या फर्क आ गया है? क्योंकि 6 मुनि क्या थे? अरे सहोदर भाई थे। 6 ही मुनि एक जैसे नजर आते थे। तो देवकी माता को क्या लगा, एक ही सिंगाड़ा बार बार गोचरी के लिए आ रहा है। तब उन्होंने कहा, नल कुमेर समान मुनि ने कहा, हे देवकी माता, हम 6 पुत्र हैं और हम 6 ही क्या है? अरे सहोदर भाई हैं। देवकी विचार करती है, हे परमात्मा, मुझे भी कहा था कि थे 6 पुत्रों को जन्म देगी, लेकिन मैंने कितने पुत्र को जन्म, एक भी पुत्र को क्या नहीं किया? अरे न लालन किया, न पालन किया, न किसी को भी क्या नहीं किया? अरे गोद में नहीं खिलाया। तब
मुनिराज आहार लेकर चले जाते हैं, वो सुपात्र भावना से मुनि को दान देती है। आज का विषय हमारा कौन सा है? देवकी का दान और माँ की ममता। कैसी होती है ममता, कैसे दिया जाता है दान? बहुत बार देखा जाता है। अभी साध्वी जी से आप सुन रहे थे कि दान कैसा देना है, छिपा के देना है, छपा के नहीं देना है। और आज का दान कैसा होता है? छिपा के नहीं दिया जाता है, छपा कर दिया जाता है। मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ, मैं 1 लाख रुपया देता हूँ, लेकिन मेरा क्या आना चाहिए? नाम आना चाहिए। काश नाम का एक अक्षर भी ऊपर नीचे आता है, आदमी क्या करता है? बाएं चढ़ा लेता है। मैंने दान दिया और मेरा नाम नीचे आ गया, मेरा नाम कहाँ आना चाहिए? अरे ऊपर आना चाहिए। एक बार की घटना, हम लोग एक शहर के अंदर सेके काल के लिए रुके हुए थे, महाराष्ट्र के गांव के अंदर। तो सेके काल में भी प्रवचन चल रहा था। प्रवचन देने के लिए हम साध्वी मंडल पट्टे पर बैठ गए। जैसे ही पट्टे पर बैठे, नौकार मंत्र शुरू करने लगे। जैसे महेंद्र जी अंदर आ रहे ना, वैसे दौड़े दौड़े श्रावक जी गेट के अंदर आए। अरे महाराज साहब उठो उठो उठो। मैंने कहा भाई क्या हो गया? पट्टे के नीचे कोई छिपकली आई या कोई जीव आ गया, क्या आ गया? बोले उठो उठो महाराज साहब। हम भी घबरा गए, भाई कोई श्रावक जी कह रहे उठो उठो। तो हम लोग उठे। जैसे उठे, वो श्रावक जी ने एक दूसरे श्रावक जी को बुलाया। दोनों ने पट्टा उठाया। पट्टे का मुंह इधर था, इस साइड था, वो वापिस इधर का उधर और उधर का उधर किया। हमने बोला श्रावक जी ये क्यों कर रहे हो, क्या कारण? बोले महाराज साहब आपको पता नहीं है। बोले बोलो तो सही, आपने पट्टे पर सत्या जी को पट्टे से उठाया। बोले महाराज साहब आपको पता नहीं है, मेरे पिताजी दुनिया से चले गए थे, तब मैंने एक पट्टे का दान दिया था और आगे की साइड मेरा नाम था, लेकिन ये काम वाले क्या है, काम करते तो इधर का उधर, नाम पीछे कर दिया। महाराज साहब लोग आएंगे और नाम नहीं दिखेगा तो क्या काम का मेरा दान? याद रखना, चिंतन करना, विचार करना। ऐसा दान मत देना कि जिससे आपके कर्मों के बंधन आ जाए। दान ऐसा दो, इस हाथ से दो और इस हाथ को क्या नहीं करे, अरे पता नहीं चले। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस हाथ से दान देते हैं और इस हाथ को क्या नहीं चलता है, अरे पता भी नहीं चलता। ऐसे मैसूर में भी कई लोग हैं, ऐसे मैसूर में भी कई श्रावक हैं, ऐसे मैसूर में भी कई नौजवान हैं। मेरे सामने बैठी दर्रा फैमिली जो जुगलबंदी, भाई विशाल जी, भाई महेंद्र जी ऐसा दान देते हैं, पिताजी का नाम भी आए नहीं, माँ का नाम भी नहीं आना चाहिए। हमारा सब दान हो तो ऐसा हो कि परिवार का क्या नहीं आए, अरे नाम नहीं आए। हम विचार करें, हम चिंतन करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आज का विषय किसका है? अरे दान का है। चाहे आप आहार दान दो, चाहे आप औषध दान दो, चाहे आप ज्ञान दान दो, चाहे आप जीवन में कोई भी दान करो, लेकिन दान करने के पश्चात जिंदगी में कभी पश्चाताप मत करना। विचार करना, मेरे हाथ से जो सुपात्र दान हो गया वो वापिस क्या होगा, ऐसा अवसर नहीं आएगा। मैं भी आपसे पूछूं, आपने कौन कौन सा दान दिया? महाराज साहब साधु संत घर आते हैं और हमेशा कौन से दान देते हैं? श्रावक जी आहार का। याद रखना, क्योंकि हमारे श्रावक जी को बहुत ज्ञान है। आहार का दान श्रीहांस कुमार ने दान दिया और मोक्ष का रिजर्वेशन करा दिया। धन्ना सातवा के भाव में ने दान दिया और तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया। आप तो हजारों बार गुरु भगवंतों के पारणों में आप गोचरी बेराते हो, आहार देते हो। कोई दूध का दान देता है, कोई ड्राई फ्रूट का दान देता है, कोई भोजे गोचरी का दान देता है, लेकिन क्यों नहीं बंधा तीर्थंकर गोत्र? महाराज देने के बाद हमारे मन के अंदर क्या आ जाता है, अरे नाम कमाना हो तो प्यारे दानी बनो, ओ प्यारे दानी बनो। और पुण्य कमाना हो तो प्यारे दानी बनो, ओ प्यारे दानी बनो। देखिए, जीवन के अंदर अगर कुछ करना है तो जीवन में क्या दे दो। परमात्मा महावीर ने बहुत सुंदर रास्ते बताए हैं। 4 रास्तों में से सबसे सीधा, सबसे सरल दान, शील, तप और भावना। सबसे सरल रास्ता दान का। जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए का दान दो, जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए का दान दो। आप 1 रुपए का भी दान अगर श्रद्धा से देते हैं
तो आपके जीवन के अंदर नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपके जीवन के अंदर मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं भी आपसे पूछूं, जब ये कोरोना महामारी आई, जैन समाज ने, चाहे वो जीतो हो, चाहे कोई भी जैन समाज के लोग हो, जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए का क्या कर दिया, अरे दान दे दिया। मैं भी आपसे पूछ लूं, मैसूर वाले, आपके मैसूर में एक डायलिसिस सेंटर चल रही हो कि नहीं चल रही हो? तरड़ा जी चल रहा है? हाँ चल रहा है। कभी विचार किया कि मेरे घर के अंदर बेटे की शादी है, या मेरे घर के अंदर पुत्र का जन्म हुआ, पौत्र का जन्म हुआ, उस जन्म के उपलक्ष्य में कभी मिति लिखाई भाई डायलिसिस सेंटर में? हाँ, आज जरूर चिंतन करना, नहीं लिखाई हो तो जरूर आज के दिन क्या कर देना, अरे अपने हाथों से सुपात्र दान दे देना, अपने हाथों से औषध दान दे देना, ताकि कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने जाएगा तो वो आपको हजारों हजार दुआ देगा। वो दुआ आपके जीवन में बहुत काम कर देगी। कहते हैं कि 100 दवा और 1 दुआ, दुआ इंसान को क्या नहीं दे सकती है। आज इस पंचम आरे के अंदर ये 2020 का साल है, यहाँ पर दवा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दुआ की आवश्यकता है। वो कोरोना, वो कोविड में पड़ा व्यक्ति क्या मांगता है? उसे दवा नहीं चाहिए, मात्र वह कहता है मुझे ऐसी दुआ दे दो कि मैं इस जीवन को क्या कर सकूं, अरे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने गुरु भगवंतों के दर्शन कर सकूं और जिन शासन की सेवा कर सकूं। ये पर्वाधिराज पर्युषण के सुनहरे उत्सव को मनाने का मैं भी क्या बन जाऊं, अरे साक्षी बन जाऊं। आपसे अनुरोध करूंगी, परमात्मा ने दान के रास्ते बताए हैं, कोई न कोई दान आप जरूर देना। मैं कहना चाहूंगी, बाहर तो आपने बहुत बार दान दे दिया, लेकिन अपने शहर के अंदर दान देना, ताकि आप अपनी आंखों से देख पाओगे कि उस डायलिसिस सेंटर के अंदर कैसे कैसे लोग आते हैं, जिन्हें सुबह खाते हैं तो शाम की चिंता है, शाम खाते हैं तो सुबह की चिंता है। काश हमारे हाथों से उन लोगों की सेवा हो जाए तो हम कितना पुण्य कमा लेंगे। आपके शहर के अंदर अभी अभी 4 महीने पुरानी घटना है, आपके शहर के नौजवान ने क्या दिया भाई? कितने लाख का डोनेशन दिया? बोलो। महाराज साहब, हम दान नहीं दे सकते, लेकिन कोई दान देता है उसकी प्रशंसा करने में भी हमको जोर आता है, उसका नाम लेने में भी हमको दुख होता है। हमसे बड़ा हो गया ना वो, कैसे हम नाम लेंगे? याद रखना, काश हम दान नहीं दे सकते, जो दान देता है उसकी प्रशंसा करते करते भी हमारे कर्मों के बंधन क्या हो जाते हैं, अरे कम हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं करो, कराओ और करने वालों की अनुमोदना करो। आज इस मैसूर के अंदर काश ये कोविड सेंटर और जल्दी बन जाता तो बहुत से ऐसे लोग थे कि वह क्या हो जाते हैं, अरे बच जाते। फिर भी जिस व्यक्ति ने ये सोचा, जिस युवा परिवार ने, दरड़ा परिवार ने, भाई विशाल जी, महेंद्र जी ने सोचा और ये कोविड के हॉस्पिटल की अनुमोदना करी, तहे दिल से मैं इस परिवार का क्या करूंगी, अभिनंदन करूंगी, इस परिवार को धन्यवाद दूंगी और इस परिवार के लिए यही दुआ करूंगी कि जिंदगी में इसी तरह दौलत कमाते रहो और शुभ काम के लिए अपने हाथों को क्या कर दो, अरे ऐसा कर दो। चुप्पी के साथ जरा गर्जन भी सीखो, चुप्पी के साथ जरा गर्जन भी सीखो, बातें जो बुरी है उसका विसर्जन भी सीखो। चुप्पी के साथ जरा गर्जन भी सीखो, बातें जो बुरी है उसका विसर्जन भी सीखो। दिल से सुनो तो दिल की बात सुना दूं, दिल से सुनो तो दिल की बात सुना दूं। संग्रह के साथ जरा विसर्जन भी सीखो। आप करो संग्रह, आप लखपति बने हो तो करोड़पति बनो, आप करोड़पति बने हो तो अरबपति बनो। परमात्मा आपको धन्नाशाली भद्र की रिद्धि दे, परमात्मा आपको अनिल अंबानी बनाए, परमात्मा आपको प्रेमचंद बनाए, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ दान का भी क्या कीजिए, अरे थोड़ा रास्ता निकालिए। एक बार की छोटी सी घटना मुझे याद आई। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सोचता था मेरे पास पैसा आ जाए तो दान दे दूं, लेकिन पैसा आने के बाद व्यक्ति की, बहुत से व्यक्ति की भावना बन जाती है और बहुत से व्यक्ति की भावना खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था माखनलाल।
वह दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस था। अगर दूध के घी के अंदर मक्खी निकल जाती तो मक्खी को भी क्या करता था, अरे मसल कर वो घी ले लेता था और उसके बाद उस मक्खी को फेंकता था। जब पूरे शहर के अंदर उसकी कंजूसी की चर्चा थी, यह चर्चा राजा के पास भी पहुंच गई। राजा ने विचार किया, मेरे शहर के अंदर ऐसा कंजूस व्यक्ति कौन है, आज मैं उसको जरूर क्या करना चाहता हूँ, अरे बुलाना चाहता। उसे बुलाया और राजा ने कहा, भाई कल मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। जब कंजूस और कंजूस के घर अगर राजा भोजन करने आ जाए तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाए। उसने कहा, आप क्या कर सकते, राजा तो भोजन करने आएंगे, कोई बात नहीं राजन पधारो। जब राजा भोजन करने आया, उसने बड़े बड़े व्यंजन बनाए, बहुत सुंदर प्रकार भोजन बनाया और जैसे ही राजा की थाली में परोसने लगा, राजा से कहा, राजन बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, सभी आपके चरणों का प्रसाद है, आप आराम से, आस्था से, श्रद्धा से इस चरणों के प्रसाद को क्या करो, अरे ग्रहण करो। राजा बड़े प्यार से भोजन को ग्रहण करना और बार बार माखनलाल बोलता है, राजन ये आपके चरणों का प्रसाद है, आप इसे अच्छे से ग्रहण करो। जैसे ही भोजन पूरा हुआ, राजा विचार करता है, गांव के लोग कितने खराब है, बेचारा कितना भला आदमी, लोग इसे मक्खी चूस कहते हैं, लेकिन इसने मुझे 32 प्रकार के व्यंजन खिलाए, न जाने इतने इतने पकवान खिलाए और हमेशा बोल रहा है, राजन आपके चरणों का प्रसाद है, राजन आपके चरणों का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। कितना अच्छा आदमी है, लेकिन दुनिया में लोग कभी अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे लोगों को भी क्या बता देते हैं, खराब बता देते हैं। भोजन करने के बाद राजा रवाना होने लगा। राजा ने कहा, सेठ जी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने बहुत सुना था कि तुम बहुत कंजूस हो, लेकिन तुमने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े आत्मीयता से और बड़े दिल से मुझे भोजन करवाया। अब राजा रवाना होने लगा। जैसे रवाना होता है, गेट के बाहर जाता है, राजा की एक मोजड़ी हीरे से जड़ी हुई नहीं थी। राजा ने कहा, भाई सेठ जी मेरी मोजड़ी कहाँ है? तो राजन, जब मैं आपको भोजन परोस रहा था तब मैंने कहा ये आपके चरणों का प्रसाद है। राजन आप अंदर आए, मैंने आपकी मोजड़ी उठाई, उसको बेची और ये सारा खाना किससे बनाया? आइए चिंतन करें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। पशुओं के लिए कठिनाई है, उन्हें दाना नहीं मिलता। पशुओं के लिए कठिनाई है, उन्हें दाना नहीं मिलता। गरीबों के लिए कठिनाई है, उन्हें खाना नहीं मिलता। पशुओं के लिए कठिनाई है, उन्हें दाना नहीं मिलता। गरीबों के लिए कठिनाई है, उन्हें खाना नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है, इन धनवानों को धन छिपाने के लिए ठिकाना नहीं मिलता। आइए चिंतन करें, विचार करें। जरूर आप दौलत कमाएं, लेकिन संग्रह के साथ विसर्जन करें। आइए आज हमारा दूसरा विषय कौन सा है? ममतामयी माँ। क्या होती है माँ? किसे कहते हैं माँ? राम बड़े हो सकते हैं, लेकिन जन्म देने वाली कौशल्या से नहीं। आदिनाथ बड़े हो सकते हैं, लेकिन जन्म देने वाली मरुदेवी से नहीं। पार्श्वनाथ बड़े हो सकते हैं, लेकिन जन्म देने वाली माँ वामा से बड़े नहीं हो सकते हैं। परमात्मा महावीर बड़े हो सकते हैं, लेकिन माता त्रिशला से बड़े नहीं हो सकते हैं। कृष्ण बड़े हो सकते हैं, लेकिन माँ देवकी से बड़े नहीं हो सकते हैं। गणेश बड़े हो सकते हैं, लेकिन माँ पार्वती से बड़े नहीं हो सकते हैं। और गौतम बड़े हो सकते हैं, लेकिन माँ पृथ्वी से बड़े नहीं हो सकते हैं। गुरु दिवाकर बड़े हो सकते हैं, लेकिन माँ केसर से बड़े नहीं हो सकते हैं। गुरु केवल बड़े हो सकते हैं, लेकिन माँ कंकु से बड़े नहीं हो सकते हैं। गुरु मिश्री बड़े हो सकते हैं, लेकिन माँ केसर से नहीं हो सकते हैं। आइए, माँ किसे कहते हैं? क्या होता है माँ? क्या रूप होता है माँ का? माँ, हमारी डायरी के अंदर ऐसा कोई शब्द नहीं होगा, ऐसी कोई बुक नहीं होगी जीवन के अंदर कि जिस बुक के अंदर व्यक्ति ने माँ शब्द नहीं लिखा होगा। माँ एक ऐसी चीज है, जब बच्चा जन्म लेता है, अपनी तोतलाती बोली माँ से क्या होती है? अरे शुरू होती है। माँ हमारे जीवन का महाकाव्य है।
माँ हमारे जीवन का एक रास्ता है। माँ हमें जन्म देती है। जब माँ जन्म देती है, खुद गीले में सोती है और हमें किस में सुलाती है? अरे सूखे में सुलाती है। वो आना आपके बिछाया, वो आना आपके बिछाया, खाने सूखा में सुलाया, वे दिन क्यों भी सारे घालिया। हे भोला भाई राम, मावा ने सतामती, भोला भाई राम, अरे मावा ने सुरामती, भोला भाई राम। आछो नहीं है सताणो, आछो नहीं है झुराणो, केड़ो साध मारो मानो। हे भोला भाई राम, मावा ने सतामती, भोला भाई राम। कितना सुंदर कहा कवि ने। जब माँ बच्चा रोता है, खुद गीले में सोती है, रात रात भर उस बच्चे के लिए जगती है। जब छोटा बच्चा होता है, जैसे ही चलने लगता है, माँ उसके आंखों में क्या लगाती है? अरे काजल लगाती है, कहीं मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। माँ राई की पोटली क्या करती है? अरे बच्चों को बांध देती है कि ये नन्हा मुन्ना बच्चा कहीं से नजर न लग जाए। कोई उसे उठा कर ले जाता है, तब माँ का दिल क्या करता है? अरे घबराता है, मेरे बच्चे को कौन उठा रहा है। कितना वात्सल्य देती है, कितना प्यार देती है, कितना अनुराग देती है। सचमुच व्यक्ति हजारों अनुष्ठान कर ले, लेकिन माँ की तुलना, माँ के सामने वो सारे अनुष्ठान फीके हैं। योगी लोग कई वर्षों तक योग करते हैं, लेकिन माँ जब अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है, उन योगियों के योग के सामने माँ सब कुछ क्या कर देती है? अरे समर्पित कर देती है। हमारे जीवन के अंदर माँ एक सहारा बन जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी युवक ने पूछा, स्वामी जी मुझे माँ का महत्व बताइए। क्या कहा? मुझे माँ का महत्व बताइए। तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जाओ भैया एक काम करो, बाहर एक 5 किलो का पत्थर है, उस पत्थर को अपने 1 दिन के लिए अपने पेट पर बांधो और सारे काम को तुम करो। वह व्यक्ति जाता है, उस पत्थर को उठाकर लाता है, अपने पेट पर पत्थर को बांधता है। 1 घंटे के अंदर वह युवक क्या हो गया? परेशान हुआ। स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसने कहा, मैंने तो पूछा था माँ की ममता क्या होती है, माँ का वात्सल्य क्या होता है। तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 1 घंटे तक तुम पत्थर को पेट पर नहीं बांध सकते हो, और 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को क्या रखती है? अरे अपने गर्भ में रखती है। और माँ जब बच्चा गर्भ में होता है, वह दुनिया के सारे काम करती है, वह खाना बनाती है, वह दुनिया के हर काम को करते हैं। कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी वेदना होती होगी। हे नादान बेटा, तो माँ के उपकारों को क्या कर जाता है? अरे भूल जाता है, माँ के एहसानों को भूल जाता है। परमात्मा कहते हैं, मंदिर की माँ को चुंदड़ी ओढ़ाने से मत ओढ़ाना। एक बार मंदिर की माँ को चुंदड़ी नहीं ओढ़ाई तो चलेगा, लेकिन घर में अपनी जिंदी माँ है, उसको जीते जी जरूर क्या कर देना? अरे चुंदड़ी ओढ़ा देना। एक बार की घटना, एक हंसता खेलता परिवार, जिस परिवार के अंदर धन था, दौलत था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन कहते हैं व्यक्ति के जीवन में कब धूप आती है और कब छाया आ जाती है, कब अमावस्या आती है, कब पूनम आ जाती है, कब दिन आता है, कब रात आती है, कब सुबह होती है, कब शाम आ जाती है, कब बसंत होता है, कब पतझड़ आ जाती है, पता नहीं। हंसता खेलता परिवार था। परिवार के अंदर एक नन्हा मुन्ना बच्चा था। जैसे ही समय गुजरता गया, पिता की इच्छा थी मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊं, लेकिन एक वक्त आया, एक समय आया और पिताजी इस दुनिया से, पेट में दर्द हुआ और इस दुनिया से पिताजी चल बसे। जैसे पिताजी चल बसे, धीरे धीरे अब माँ के पास इतना पैसा नहीं, माँ के पास इतनी दौलत नहीं, माँ के पास इतनी संपत्ति नहीं कि अपने बेटे को क्या बना पाए? अरे डॉक्टर बना पाए।
विचार करती है कुछ भी हो जाए, मेरे पति के सपनों को मुझे पूरा करना है, मेरे पति के अरमानों को मुझे पूरा करना है। जैसे डॉक्टर में आप जानते हो कि डॉक्टर पढ़ाने के लिए कितनी फीस भरनी पड़ती है। राजेश जी को पता होगा कि डॉक्टर कैसे पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे माँ ने घर बेच दिया, एक गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी ली। विचार करती है बेटा तो पढ़ाई करेगा, इस झोपड़ी में मुझे रहना है। देखिए माँ की ममता, माँ का अनुराग, माँ का वात्सल्य, माँ का प्यार। एक बच्चे के लिए माँ अपना सर्वस्व अर्पण कर देती है। वो विचार करती है मेरे पति की इच्छा को मुझे पूरा करना है और मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है। घर में कहीं कपड़े धोती है, कभी बर्तन मांजती है, न जाने कैसे कैसे काम करती है और उस बच्चे की फीस भरती है। वक्त होता है, समय होता है और बच्चा डॉक्टर की डिग्री लेकर माँ को कहता है, माँ माँ मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, माँ माँ मैंने पिताजी के ख्वाब पूरे कर दिए, मम्मी देखो मैं डॉक्टर बन गया। जब बेटा डॉक्टर बनकर आया, धीरे धीरे डॉक्टर बनने के पश्चात जब डिग्री मिलती है तो आपको किसकी चिंता होती है? शादी की चिंता होती है। माँ कहती है बेटा तू डॉक्टर बन गया है, अब मैं तेरी क्या कर दूं? अरे शादी कर दूं। याद रखना बेटा, अगर डॉक्टर हो तो बहू कभी भी डॉक्टर मत लाना। बेटा अगर वकील हो तो बहू कभी भी वकील मत लाना, नहीं तो घर में ही वो केस करती रहेगी। और बेटा अगर सीए हो तो बहू कभी भी सीए मत लाना, नहीं तो वो घर में ही आपकी फाइलें खुलती रहेगी आपके परिवारों की। माँ ने सोचा बेटा मेरा डॉक्टर है, बहू भी क्या लेकर आ जाऊं? अरे पढ़ी लिखी डॉक्टर बहू लेकर आ जाऊं। अच्छे परिवार में पढ़ी लिखी डॉक्टर बहू लाए और बेटे की शादी कर दी। लड़की को लाए, शादी हुई। शादी होने के पश्चात बेटा भी डॉक्टर, बहू भी डॉक्टर और माँ पुराने ख्यालों की, जिसने जिंदगी में एजुकेशन क्या नहीं देखा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर होशियार किया। अब बहू डॉक्टर थी, अब वो नए ख्यालों में जीती थी। माँ कहती थी बेटा सर पर पल्लू ले लो, बेटा बाहर जाते हो तो ऐसा कर लो, बेटा बाहर जाते तो ऐसा कर लो, बेटा अगर घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें नमस्कार कर लो, बेटा घर में कोई आए तो उन्हें प्यार से भोजन करा दो। वह रोज रोज सुनती। कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, कभी कभी बहुत खराब भी होता है। उसने कहा माँ जी ये क्या बार बार चिल्लाती रहती हो, ऐसा बार बार मुझे मत बोलो, मुझे नहीं पसंद है आप ऐसा बोलती हो तो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं शिक्षित हूँ, आप अनपढ़ हो, आपको बोलना नहीं आता है, मुझे बोला मत करो। देखिए जिस माँ ने बड़ा किया, जिस माँ ने पाला पोसा, जो सासू जिस बच्चे को माँ पालती है और उस बच्चे की बहू जो पति की माँ परमेश्वर के रूप में होती है, उस माँ को क्या कहती है ऐसे वर्ड सुनाती है। एक दिन अपना पति घर आया, उससे कहा देखो ये रोज की किटकिट मुझे नहीं पसंद, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। अब बेटा कहता है क्या कह रही हो तुम, क्या बोल रही हो? कुछ सोच कर बोलो, कुछ विचार कर कर बोलो, कुछ दिल की तराजू पर तोल कर बोलो। तुम किसके लिए बोल रही हो? मेरी माँ के लिए, जिस माँ ने मुझे पाला पोसा, मेरी माँ ने बर्तन मांजे, मेरी माँ ने कपड़े धोए और मेरी माँ ने क्या क्या नहीं किया मेरे लिए, और आज मेरी माँ ने मुझे डॉक्टर बताया और तुम कहती हो इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सुनो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ। जिस माँ ने मुझे दुनिया दिखाई, जिस माँ की बदौलत आज तुम मुझे मिली और मैं मेरी माँ को छोड़ दूँ, कदापि नहीं छोड़ सकता हूँ। वक्त गुजर गया, समय गुजर गया, महीने 15 दिन गुजरे, पुनः उस पढ़ी लिखी बहू के लफड़े चालू हो गए। पुनः चालू हो गई, कह दिया आपको या तो ये डोकरी रहेगी, ये माजी रहेगी या मैं रहूंगा। अब लड़का कहता बहुत समझाता है, जब बहुत समझाने के बाद भी क्या नहीं किया, वह बहू नहीं मानी। वह लड़का आखिर पत्नी का गुलाम,
वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, अपन माँ को अपना घर में छोड़कर आ जाते हैं। क्या कहा जिस बेटे ने, जिस माँ ने जिस बेटे को पाला, जिसका सर्जन किया, कहते हैं माँ ब्रह्मा है, माँ विष्णु है, माँ महेश है। सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा विष्णु करते हैं और माता हमारा सर्जन करती है, हमें पालन करती है, हमारा पोषण करती है। के मंदिर की तो सबसे प्यारी मूर्ति, ममता के मंदिर की तो सबसे प्यारी मूर्ति, भगवान नजरिया ताने जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए हम प्यार तेरा ही पाए, इस दिल की दीवारों पर हम नाम तेरा लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कितना सुंदर कहा कवि ने। माँ के उपकारों को भूलना बहुत मुश्किल है। माँ के एहसानों को चाहे हम चमड़े के जूते बनाकर पहना दे, लेकिन माँ के उपकारों को नहीं भूला जाता। वह कहता है बेटा माँ से, माँ एक काम करो। माँ ने कहा बोलो बेटा, क्या काम है? बड़ी खुश हुई कि बेटा मुझे आज काम बोल रहा है। कहती है माँ बताओ बेटा, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? तुम्हें कुछ खाना है? मेरे हाथ का खाओगे? मैं तुम्हें बना के दूंगी। मेरा बेटा हॉस्पिटल में रहता है, दिन भर पेशेंटों को देखता है, बेटा थक गया होगा, आज इससे मेरे हाथ का कुछ खाने की इच्छा हुई होगी। लेकिन माँ का सपना कुछ और, बेटे का सपना कुछ और। बेटा कहता है माँ आपका और बहू का नहीं पड़ता है, रोज छोटी छोटी बातों में खटपट, रोज छोटी छोटी बातों में किटकिट। मैं हॉस्पिटल से घर आता हूँ, कभी ये चिढ़ती है, कभी तुम चिढ़ते हो, न खाना शांति से तुम खा पाती हो, न मैं खा पाता हूँ। तो माँ एक काम करो, मैं तुम्हें अपना घर में छोड़ूं। क्या कहा? जब माँ ने ये वर्ड सुना, धरती क्या करने लग गई? अरे सरकने लग गई। अरे बेटा ये क्या बोल रहे हो? क्या वर्ड बोल रहे हो बेटा? कुछ तो सोचो, कुछ तो चिंतन करो। बेटा तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बेटा मेरा सर्वस्व जीवन तुम्हारे लिए अर्पित कर दिया। मेरे पति चले गए, लेकिन तुम्हें डॉक्टर पढ़ाने था बेटा, मैंने दूसरी शादी नहीं की। आज बेटा तुम्हारे लिए मैंने सर्वस्व अर्पण कर दिया और तुम कहते हो माँ अपना घर में चले जाओ। माँ कहती है बेटा ऐसे वर्ड मत बोलो, बेटा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तब बेटा कहता है माँ ये फालतू की बातें मेरे पास मत करो, चलो यहाँ से। तुम जा रही या नहीं जा रही? नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाता हूँ। माँ सोचती है जिस घर को मैंने अपना समझा वह घर भी मेरा नहीं रहा, जिस परिवार को मैंने अपना समझा वह परिवार मेरा नहीं रहा, जिस पति को मैंने अपना समझा वह पति भी दुनिया से छोड़कर चला गया, जिस बेटे को मैंने अपना समझा वह बेटा मेरा नहीं रहा, जिस बहू को मैंने अपना समझा कई मिन्नतें मानी, कई देवी देवता के चरणों में गई, मुझे डॉक्टर बहू चाहिए, वह बहू आई लेकिन वह बहू भी मेरी नहीं आई। चलो बेटा, काश देखिए माँ का दिल, माँ का हृदय, अपने बेटे को सुखी रखकर माँ दुख भोगना चाहती है। दुनिया में यदि कोई बड़ा है तो वो माँ का प्यार, सागर के जैसा पावन है माँ का प्यार, सागर से गहरा पावन है माँ का प्यार। इतना वात्सल्य। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम सुखी रहना चाहते हो, तुम दोनों आराम से रहना चाहते हो तो चलो बेटा, मुझे कहाँ पर छोड़कर आ जाओ? अरे अपना घर में। बेटे ने माँ को गाड़ी में बिठाया, माँ को वृद्धाश्रम अपना घर में क्या कर दिया? छोड़ा। जैसे अपने घर के अंदर छोड़ा और उस वहाँ के मैनेजर से कहा ये मेरी माँ है, इसे तुम संभालना,
हर 6 महीने में एक बार मैं अपनी माँ से मिलने आऊँगा और हर महीने मैं अपनी माँ के लिए 500 रुपये भेज दूँगा। अब माँ को बेटे ने कहाँ छोड़ा, अपना घर में छोड़ दिया और जैसे ही बेटा रवाना होने लगा, माँ की आंखों में हजारों आंसू है। माँ बार बार गाड़ी की ओर मुड़कर देखती है, बेटा अच्छे से रहना बेटा, अपना ख्याल रखना बेटा, तुम मेरी चिंता मत करना बेटा, मैं यहाँ पर खुश हूँ बेटा, इस अपना घर में तुम मेरी क्या मत करना, अरे चिंता मत करना। बेटा जाता है, माँ मुड़ मुड़ कर उस बेटे को गाड़ी की ओर देखकर बेटे को क्या करती है, अरे आशीर्वाद देती है। चला गया बेटा, वही अपनी दुनिया, वही अपना परिवार, वही अपनी पत्नी। समय गुजरता गया, करीब 2.5 साल गुजर गए। एक बार माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। माँ ने उस अपना घर के मैनेजर से कहा, भैया एक काम करो, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे मेरे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है, मुझे सिर्फ एक बार मुझे अपने बेटे का मुंह देखना है, एक बार मुझे अपने बेटे से मिलना है। उस तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ ये जो दुनिया है बनिए कांटों का तो फुलवारी है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने से और तेरे हंसने से तो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। क्या कहता है बेटा? मैनेजर फोन करता है बेटे से। माँ बेटे से कहता है, मैनेजर डॉक्टर साहब, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आपकी माँ सीरियस है, आपकी माँ आपसे मिलना चाहती है। तब वो डॉक्टर कहता है, मैनेजर साहब मैं 1 घंटे कुछ समय के बाद आऊँगा, अभी मेरे पास क्या है, अरे पेशेंट है। और डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया। समय गुजरता गया और अमेरिका में एक बेटी रहती थी। उस बेटी को फ़ोन किया, सेकेंड डे बेटी अमेरिका से माँ के पास आ गई। जैसे ही माँ के पास बेटी आई, देखा माँ इस दुनिया से क्या हो चुकी थी, अरे चल बसी थी। माँ इस दुनिया से विदा हो गई थी। सारे अपना घर का वातावरण सन्नाटे में छाया हुआ था। सारे अपना घर के लोग एकदम मायूस थे। सारे अपना घर के लोग रो रहे थे। जैसे ही बेटा सारे पेशेंटों को निवृत्त कर कर जैसे ही अपना घर में आता है, द्वार पर गाड़ी रोकता है और मैनेजर से पूछता है, कहाँ है मेरी माँ, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। तब मैनेजर कहता है, डॉक्टर साहब जब मैंने आपको फ़ोन किया था तब आपकी माँ आपका इंतज़ार कर रही थी। हर सांस में कोई दिन ऐसा नहीं गया, कोई घंटा ऐसा नहीं गया कि जिस पल आपको आपकी माँ ने याद नहीं किया। हर समय आपकी माँ कहती थी, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा इतना होशियार है। क्या डॉक्टर साहब आप फ़ोन करने के पश्चात आप अपनी माँ से मिलने नहीं आ सके? वह कहता है, प्लीज़ मुझे अपनी माँ से मिला दो। चलो। जैसे जाकर देखता है, माँ की लाश सफ़ेद कपड़े में क्या थी, अरे बंधी हुई थी। वो देखता है, कहता है, माँ ऐसा क्या गुनाह किया मैंने? तब वो मैनेजर से पूछता है, इस दुनिया से रवाना होते होते, इस दुनिया से जाते जाते क्या मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ कहा? क्या मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ बोला?
तब वह मैनेजर कहता है, डॉक्टर साहब आपकी माँ ने क्या बोला क्या नहीं बोला ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन आपकी माँ आपको हर पल हर क्षण याद करती थी। जब वो अंतिम सांसें गिन रही थी तब माँ ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, ये भैया 2 लिफाफे लो, और जब मेरा बेटा ज़रूर मुझसे मिलने आएगा ये दोनों लिफाफे क्या कर देना, तुम उसे दे देना। तब बेटा कहता था, बताओ। जब मैनेजर 2 लिफाफे देता है, एक लिफाफा पतला था और एक मोटा था। जैसे उस लिफाफे को खोला, पतले लिफाफे में एक लेटर था। माँ ने लिखा, मेरे लाडले बेटे, मेरे राजा बेटे, मुझे जरूर विश्वास था कि तुम इतने वर्ष आओ या ना आओ, लेकिन अंतिम समय तुम मुझे मिलने आओगे, मुझे देखने आओगे। मैंने बहुत इंतजार की बेटा, लेकिन नहीं आ पाए। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जरूर इतना याद रखना, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। तुम मेरे अच्छे बेटे हो, तुमने इतने दिन मुझे बड़े प्यार से रखा, और अंतिम समय जब तुम्हें अपना घर में तुमने मुझे छोड़ा, मेरे पास इतने कपड़े थे, मुझे 4 साड़ियों में मेरे 2.5 साल क्या हो गए बेटा, निकल गए। न तुमने हर महीने 500 रुपये भेजे बेटा, इस अपना घर में मुझे खाना प्यार फ्री मिलता था, मुझे यहाँ से लोगों का प्यार मिलता था। बेटा ये पैसे मुझे नहीं चाहिए बेटा, ये जितने भी 2.5 साल के पैसे, ये 15,000 रुपये बेटा, इस लिफाफे पे पैक कर कर मैं तुम्हारे लिए रख रही हूँ। तुम मेरे अच्छे बेटे हो कि कम से कम तुम मुझे 500 रुपये तो भेजे। हो सकता है आने वाला समय आए तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं हो और बुढ़ापे में तुम्हें पैसे की आवश्यकता पड़े, तो बेटा इस पैसे से क्या कर लेना, अपना जीवन जी लेना। उसको नहीं देखा हमने कहीं, पर उसकी जरूरत क्या होगी, है माँ की सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। कितना सुंदर कहा कवि ने। उस माँ को आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने पुण्यशाली हो जिस माँ की सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है। जो भाग्यशाली है ये मोथा परिवार, भाग्यशाली है ये दरला परिवार, जो 80 साल की अपनी माँ की क्या कर रहा है, अरे सेवा कर रहा है। सचमुच आपका अभिनंदन करूंगी। कृष्ण महाराज भी जो चक्रवर्ती थे, जो वासुदेव थे, हर 6 महीने कल वर्णन करेंगे कि हर 6 महीने में वो अपनी माँ के क्या करने जाते थे, अरे दर्शन करने जाते थे। मैं भी आपसे कहना चाहूँगी, ज़रूर आप अपने शहर में रहो तो ज़रूर अपनी माँ के दर्शन करना, ज़रूर विचार करना, अपनी माँ के चरण छूना, अपनी माँ के दर्शन करना, क्योंकि माँ है तो ये दुनिया दिखाई है, और माँ नहीं होती तो न बीबी मिलती, न बच्चे मिलते, न दौलत मिलती, न फरारी मिलती, न गाड़ी मिलती। ये माँ ने हमें दुनिया दिखाई, माँ ने हमें दौलत दिखाई। तो आइए इस माँ के सुनहरे ममतामयी माँ पर्वाधिराज पर्युषण के इस दूसरे दिन पर माँ तुझे सलाम, माँ तुझे प्रणाम सभी से कहना चाहूँगी। अपनी माँ को सलाम करें, अपनी माँ को प्रणाम करें, अपनी माँ का आशीर्वाद ले। माँ का आशीर्वाद हमें जन्मों जन्म तक क्या आता है, अरे साथ आता है। आइए इस माँ के विषय को, दान के विषय को अपने जीवन में साथ लेकर जाना ज़रूर। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो जिंदगी के अंदर, एक राजनेता भाई कैलाश जी विजयवर्गीय, जिनके घर जब हम जाते हैं तो बोलते हैं महाराज साहब मेरे घर के अंदर 2 मंदिर हैं। हमने कहा दुनिया में 1 मंदिर तो घर में देखा, लेकिन 2 मंदिर नहीं देखे। तो बोले महाराज साहब चलो आपको मैं दर्शन कराता हूँ। एक मंदिर के अंदर सारे माता जी की मूर्तियाँ हैं, और दूसरे रूम के अंदर जो माँ है, जिस माँ को प्रतिदिन साष्टांग प्रणाम जो करते थे, माँ की ममता जीवन में कैसी होती है। आइए ज़रूर इस ममता को समझे और दान के महत्व को समझे। आपके इस कर्नाटक के अंदर या विश्व के अंदर ऐसे कई जैन भाई हैं जो करोड़ों रुपये का दान देते हैं,
पिछले वर्ष जब हम बेंगलोर में चतुर्मास किया, भाई पन्नालाल जी कोठारी जो प्रतिदिन 51,000 रुपये का अपने जीवन के अंदर दान देते हैं, और हमने पिछले 2 साल पहले चतुर्मास किया था चेन्नई के अंदर, जो कोचट्टा परिवार जो अपने जीवन के अंदर चतुर्मास में करोड़ों रुपए का, जो भाई पवन जी, भाई भागचंद जी, भाई राजेश जी, भाई अनिल जी, भाई ज्ञान जी करोड़ों रुपए का दान कर देते हैं। और एक हमारे चेन्नई के भाई पप्पू जी जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए का चतुर्मास में जिन्होंने प्रेरणा ली, जो प्रतिदिन 25,000 का दान करते थे। हमने कहा पप्पू जी कई 25,000 रो दान करो, अभी तो 1 लाख का करो। बोले महाराज साहब मुझे ऐसी दुआ दो कि मैं 1 लाख का दान करने लग जाऊं। वक्त आया जो 1 लाख रुपए का प्रतिदिन क्या करते हैं, अरे दान करते हैं। मैं भी आपसे कहना चाहूंगी आप जरूर चिंतन करें, जरूर विचार करें अपने जीवन के अंदर। जरूरी नहीं है, यथाशक्ति जरूर दान दे ताकि आपके कर्मों की निर्जरा हो और ये महावीर के सिद्धांतों पर आप आस्था से, भक्ति से, श्रद्धा से चल पाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मेरे शब्दों के द्वारा अगर आपको ठेस लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की। गुरुनी जी महाराज की आज्ञा। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिप्नंतो धमो मंगलम। चतारी लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केलिप्नंतो धमो लुगुत्तमा। चतारी शरणम पवज्झामि अरिहंता शरणम पवज्झामि सिद्धा शरणम पवज्झामि साहु शरणम पवज्झामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्झामि। 4 शरणा मंगल करना और न शरणा कोई, जे भव प्राणी आदरे तो अक्षय। आज का एकासन स्वागत के नाम दो। आज